आज का हमारा टॉपिक है परमार शासक भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। भोज परमार अपने वंश का एक सुविख्यात शासक था। वह अपने पिता सिंधुराज की मृत्यु के बाद लगभग 1000 ईस्वी सन में शासक बना था। वह एक कुशल सेनानी, पराक्रमी योद्धा और कीर्तिवान सम्राट था और इसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। उदयपुर से प्राप्त प्रशस्ति के अनुसार उसकी ख्याति उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण नहीं, बल्कि उसकी विद्या, साहित्य और कला के संवर्धन और उसकी लोक कल्याणकारी नीतियों से है। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार वह कविराज था। जनश्रुतियों के अनुसार वह भारत का सबसे बड़ा साहित्य प्रेमी और पारखी व्यक्ति था। उसने लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। उसकी प्रमुख रचनाओं में सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, पतंजलि योग सूत्र कृति, कर्म शतक, चंप रामायण, श्रृंगार मंजरी, काव्य कल्पतरु, सम्रागण सूत्रधार, भुजबल निबंध, राज मृदांग, तत्व प्रकाश, नाम मालिका, शब्दा अनुशासन प्रमुख हैं। किंतु डॉक्टर त्रिपाठी इससे सहमत नहीं है। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार भोज निरंतर युद्ध में उलझा रहा, अतः उसके द्वारा इतने ग्रंथ लिखना संभव नहीं होता है। वह स्वयं विद्वान था और उसने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। प्रबंध चिंतामणि और भोज प्रबंध के अनुसार उसके दरबार में मगध, बाणभट्ट, पुलिंद, मयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेव, दामोदर, राजशेखर, भवभूति, दंडी, मल्लीनाथ, रामदेव, भास्कर भट्ट, हरिवंश, शंकर, कलिंग, विनायक, विद्या विनोद, तारेंद्र और धनपाल जैसे विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। भोज ने विद्या की उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए थे। उसने धारा नगरी में संस्कृत का एक महाविद्यालय बनवाया, जहां दूर दूर के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। आधुनिक विद्वान इसे भोजशाला कहते हैं। कालांतर में यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। इतिहासकार रेऊ के अनुसार वह शैव धर्म अनुयायी था, क्योंकि उसने उदयपुर प्रशस्ति के आरंभ में शिव की स्तुति की है। इसके अतिरिक्त उसके दान पत्रों में भी मंगलाचरण में शिव की स्तुति की गई है। यद्यपि वह स्वयं शैव मतानुयायी था, किंतु उसका धार्मिक दृष्टिकोण उदार और सहिष्णु था। उसने जैन आचार्य प्रभाचंद्र के पैर पूजे थे। उसने जैन आचार्य शांति सेन को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। परमार शासक भोज कला का भी संरक्षक था। उदयपुर प्रशस्ति में लिखा है कि कविराज भोज के दान, ज्ञान और कार्यों की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उसने रामेश्वर, सोमनाथ, खुंडीर, काल, अनल और रुद्र के मंदिर बनवाए थे। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार भोज की आज्ञा से पान के एक व्यापारी ने कश्मीर में कपटेश्वर में एक कुंड बनवाया था। भोज यहाँ से जल मंगाकर प्रतिदिन अपना मुंह धोया करता था। उसकी राजधानी धारा नगरी उस युग की प्रसिद्ध नगरी थी। यहाँ पर उसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और उसकी दीवारों पर भर्तृहरि की कारिका को उत्कीर्ण करवाया था। उसने यहाँ पर एक कुआं भी खुदवाया था। विद्वानों के अनुसार उसने धारा नगरी में लाट मस्जिद के स्थान पर एक मठ भी बनवाया था। भोज ने चित्तौड़ के दुर्ग में एक शिव मंदिर भी बनवाया था और स्वयं के नाम पर शिव मूर्ति का नाम भोज स्वामी देव रखा था। संभवतः उसने भोपाल में एक झील भी बनवाई, जिसे मांडू के शाह ने बाद में तुड़वा डाला था। भोपाल का नाम संभवतः उसी के नाम भोज पर रखा गया था। उसने धारा और मंडप कोट का निर्माण भी करवाया। उसने मंडप कोट में छात्रों के लिए एक छात्रावास बनवाया
और गोविंद भट्ट को वहां का अधीक्षक नियुक्त किया था। भोज को मूर्ति कला से भी बहुत प्रेम था। उसने अनेक मूर्तियां बनवाई। उसके समय निर्मित एक सरस्वती की मूर्ति ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। इस सारे विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि भोज एक चतुर सेनानायक, वीर योद्धा और पराक्रमी होने के साथ साथ विद्या, साहित्य और कला का पोषक और प्रेमी था। उसे साहित्य में अत्यधिक रुचि थी, विद्या से प्रेम था, वह कला का उपासक था और उसमें धार्मिक सहिष्णुता कूट कूट कर भरी हुई थी। डॉक्टर रति भानु सिंह नाहर के अनुसार भोज का नाम संस्कृत साहित्य में अमर है। भारत के सबसे विख्यात और लोकप्रिय शासकों में भोज की गणना की जाती है। डॉक्टर वीएन पाठक के अनुसार विद्या और संस्कृति के क्षेत्र में वह अपने निजी कार्यों, कवियों और लेखकों को दिए जाने वाले राज्याश्रय से इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसकी तुलना का भारतीय इतिहास में तो क्या पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई शासक हुआ हो। इसीलिए भोज की मृत्यु पर एक कवि ने कहा था, आज भोज की मृत्यु के कारण धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती निरालंब हो गई है और सभी पंडित टूट गए हैं।